मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि हमारा जो गोल है इस चैप्टर में वो ये है कि हम कुछ कुछ मैथमेटिकल तरीके सीख सकें जिनको इस्तेमाल करके हम लीनियर इक्वेशंस को हल कर सकें या उन्हें सॉल्व कर सकें। और फिर हमने ये देखा था कि अगर हम लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लें तो हम उनको हल कर सकते हैं ज़्यादा आसानी से। और उसके बाद से यानी पहली या दूसरी वीडियो के बाद से हम मुसलसल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी काइंड्स क्या होती हैं यानी उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, और फिर उनकी हमने मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि वो ऐड कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, और इस तरह की बहुत सारी बातें हमने मैट्रिसेस के रिलेटेड पढ़ी हैं। सही है। और आहिस्ता आहिस्ता हम जब वो चीज़ें पढ़ रहे थे तो हम उसी तरफ जा रहे थे कि इवेंचुअली हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम तकरीबन जो सारी बुनियादी चीज़ें हैं मैट्रिसेस के रिलेटेड वो पढ़ चुके हैं, और अब हम आगे बढ़ेंगे कि हम कैसे लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस को इस्तेमाल करके हल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में होपफुली मैं जो फाइनल कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये जो फाइनल रिक्वायरमेंट्स हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं कि हम कैसे मैट्रिसेस को इस्तेमाल करके आगे चल के लीनियर इक्वेशंस को हल करेंगे। लेकिन आज जो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो कुछ फाइनल रिक्वायरमेंट्स हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स में जो हमारे पास पहली चीज़ है वो है कि हम डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो आपके कोर्स में यानी 9th की मैथ में इस चैप्टर में जो मैट्रिसेस आप पढ़ रहे हैं इसमें हम 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना सीखेंगे। और जब आप फर्स्ट ईयर में चले जाएंगे 11वीं जमात में तो फिर आप 3x3 या इससे ज़्यादा ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होंगे उनका डिटर्मिनेंट लेना सीखेंगे। लेकिन आपके कोर्स में यानी 9th की मैथ में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स का है, और 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, और इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास कोई 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, ऑफ कोर्स अगर 2x2 ऑर्डर है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्योंकि वही डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो ये हमने एक मैट्रिक्स लिया है कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स A B C और D हैं, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो फिर इसका जो डिटर्मिनेंट है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ए को दो वर्टिकल लाइंस के दरमियान में लिखते हैं, और इसको इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है, और ये उसकी डेफिनेशन है, और यही इसका सोल्यूशन भी है। इसी को हम कहते हैं कि हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। इस डेफिनेशन के ऊपर गौर करें। लेफ्ट साइड पे मैंने वही लिखा है जो सिंबल है डिटर्मिनेंट की, यानी अब मैं मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ। ये जो वर्टिकल लाइंस है ना ए की साइड पे, ये मुझे बता रही हैं कि मैं मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ। और ये चूँकि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स थे तो एलिमेंट्स के इर्द गिर्द भी मैंने वर्टिकल लाइंस लगा ली, विच मीन्स कि अब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जा रहा है। और उसके बाद ये आप एरोज़ देख सकते हैं। डिटर्मिनेंट लेने का रूल ये है कि जो मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट होगा उसको आप चौथे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और उनका जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा वो इधर यहाँ पे लिख लेंगे राइट साइड पे। फिर जो दूसरा एलिमेंट है उसको आप तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी सी आ जाएगा हमारे पास। और आपने सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों टर्म्स को, यानी पहले और चौथे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट यहाँ पे, फिर नेगेटिव साइन, और फिर दूसरे और तीसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उसको यहाँ पे लिखना है और इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये आता कैसे है इसका प्रूफ मैं बाद में एक वीडियो बना के, सेपरेट वीडियो बना के इसका प्रूफ आपको दिखाऊँगा कि ये कैसे आते हैं, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है आगे चल के जब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे जिसको किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कहते हैं। इन्वर्स की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं और ये देख चुके हैं कि वो कैसा मैट्रिक्स होता है। हम आगे चल के ये सीखेंगे, बल्कि आज की वीडियो में ही, कि इन्वर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। और फिर मैं एंड पे एक अलहदा से वीडियो बना के आपको प्रूफ करवाऊँगा कि एक्चुअली जब हम इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास मजबूरी बन जाती है कि ऐसी कोई चीज़ हम डिफ़ाइन करें और जिसको हम डिटर्मिनेंट डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन वो बाद की बातें हैं। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन हो गई। तो अब डेफिनेशन हो गई है तो हम इसकी ऑफ कोर्स एग्जांपल्स देखना चाहते हैं। एक्चुअली यहाँ तो मैंने एलिमेंट्स जो हैं वो ए बी सी और डी लिए हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास रियल नंबर्स हों तो फिर डिटर्मिनेंट एक्चुअली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर जाने से पहले एक फ़ाइनल बात, ये जो राइट साइड है आप देख रहे हैं कि ये ए बी सी और डी ये सारे रियल नंबर्स हैं, और जब ये रियल नंबर्स हैं तो इसका मतलब है इनका जवाब भी एक नंबर ही आएगा। और वो नंबर फ़र्ज़ करो कि आप उसको ये सिंबल देते हैं लैम्डा, और ये क्या होगा, चूँकि हमारे पास ये एक रियल नंबर होगा तो हम फिर इसको यूँ लिख सकते हैं कि ये जो है ये बिलोंग करता है रियल नंबर्स से, ठीक है। और ये आर जो है ये आप रियल नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, और ये वाला जो सिंबल है ये वाला ये बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ताल्लुक़ रखता है। तो ये जो लैम्डा यानी जो भी नंबर हम यहाँ पे निकालेंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे निकालते हैं, वो जो होगा वो रियल नंबर होगा। ये सिंपली हमें ये बता रहा है।
इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जो पहली एग्जांपल मैं लेने लगा हूँ, फ़र्ज़ करें कि वो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को कोई हम नाम दे लेते हैं। मेरा नाम फसी है, तो चले मैं अपनी नाम के बिना पे इसको दे लेता हूँ और फ़र्ज़ करें कि ये जो मैट्रिक्स है इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं यानी जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 1 -2 एंड 3। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है और हम चाहते हैं इसका डिटर्मिनेंट लेना, यानी हम कैलकुलेट करने लगे हैं F डिटर्मिनेंट। एंड लेट मी चेंज द कलर नाउ बैक टू वाइट। तो F डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास वो क्या आएगा, राइट साइड पे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी 1 1 -2 3, और डिटर्मिनेंट का मतलब है कि इसके इर्द गिर्द ये वर्टिकल लाइंस। और अब मैंने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे ये डेफिनेशन मैंने ऊपर बताई है ये वाली, बिल्कुल ऐसे ही आप पहले एलिमेंट को चौथे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 × 3। उसके बाद आपने लगाना है ये माइनस का साइन, और उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को -2 से, तो ये हमारे पास आएगा 1 × -2। सही है। स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जवाब 3 आएगा हमारे पास। फिर माइनस का साइन, और फिर हम 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जवाब आएगा -2। सही है। और अब आप देखें, चूँकि ये हमारे पास दो माइनस इकट्ठे आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस जो है वो प्लस होता है। तो ये हमारे बन जाएगा पास 3 + 2 जो 5 के इक्वल होता है। और ये जो ऊपर अब मैं देखें मैंने लैम्डा लिखा था ना, ये लैम्डा यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया है, रियल नंबर जो है। और ये 5 जो है ऑफकोर्स रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये एक जनरल सा उन्होंने नाम उसको दिया हुआ था कि हमारे पास जो जवाब आएगा वो कोई रियल नंबर ही आएगा। सही है। चलें एक और एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट। तो जो दूसरी एग्जांपल हम ले रहे हैं एक और, फ़र्ज़ करें कि उसमें हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को अब मैं नाम देता हूँ मैट्रिक्स M का। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स M है, और अगेन इसको मैंने अपने नाम पे दिया है, मेरा नाम फसी मलिक है, तो पहले F और अब M। और इसका जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हैं 2 6 2 6 1 एंड 3। तो ये मैट्रिक्स है और मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहता हूँ। तो इसका डिटर्मिनेंट आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे M डिटर्मिनेंट इक्वल्स, और अब राइट साइड पे आप क्या लेंगे इसकी वैल्यूज़, और वो हैं 2 6 1 एंड 3। और ये रहा दूसरी वर्टिकल लाइन। और इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो पहले एलिमेंट को चौथे से, तो ये बनेगा 2 × 3 माइनस दूसरे एलिमेंट को तीसरे से जो है 6 × 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 × 3 6 माइनस 6 × 1 6। तो इसका जवाब आया हमारे पास डिटर्मिनेंट का, यानी इस मैट्रिक्स M के डिटर्मिनेंट का हमारे पास जवाब आया 0। और ये जो 0 जवाब आया है डिटर्मिनेंट का, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है किसी भी मैट्रिक्स की। और इसको बुनियाद बना के हम अब मज़ीद 2 और इकसाम पढ़ेंगे मैट्रिसेस की। आपने मैट्रिसेस की बहुत सारी टाइप्स पहले पढ़ ली हैं, ठीक है। और बस अब इस डेफिनेशन के ऊपर, ये जो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन हमने देखी है और देखा है कि कुछ केसेस में हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाता है, जो कि इस एग्जांपल में हमारे पास आ गया है। तो इस 0 वैल्यू को बुनियाद बना के अब हम 2 और इकसाम मैट्रिसेस की पढ़ने वाले हैं। और वो जो इकसाम हैं उनको कहते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हम अब इनको डिफ़ाइन करते हैं। तो ये हमारे पास अब हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, और इनको हमने डिफ़ाइन करना है। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ये ऐसा मैट्रिक्स होता है का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डेफिनेशन है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, ये डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस है। यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि कोई मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसको हमने डिफ़ाइन किया कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाती है उसकी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, लेकिन अगर वो 0 नहीं है तो फिर उस केस में हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी अगर आप इसको लिखना चाहें, इसकी इक्वेशन लिखना चाहें, तो आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है और आप उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है अगर 0 के बराबर, तो इस केस में ये जो होगा मैट्रिक्स ए वो क्या होगा, हमारे पास सिंगुलर होगा।
और अगर हमारे पास इसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये मैट्रिक्स ए जो होगा ये नॉन सिंगुलर होगा। तो आप देख रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स जो है, गिवन मैट्रिक्स जो भी आपके पास मौजूद हो, वो या तो सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा, यानी या तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा या फिर 0 नहीं होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं और उन जवाबात की बुनियाद पे आप उन मैट्रिसेस को डिवाइड करते हैं कि ये सिंगुलर है या नहीं है। और ऑफ कोर्स इसकी एग्जांपल आप यही जो मैंने ऊपर एग्जांपल्स आपको दी हैं, आप यही वाली एग्जांपल्स लें कि ये जो मैट्रिक्स एफ़ है इसका डिटर्मिनेंट 5 के इक्वल आया था, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जो मैट्रिक्स एम है इसका डिटर्मिनेंट 0 आया था, तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इस तरह आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिए हुए हों, पूछा हुआ हो कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और फटाफट देखेंगे कि उसका जवाब 0 आता है या नहीं। अगर 0 आता है तो सिंगुलर, और अगर 0 नहीं आता तो आपका जो मैट्रिक्स होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट मी मूव इट अप, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और जैसे हमारे पास ऊपर हमने ये देखा था कि डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का क्या होता है, जो ये वाला है, हमने देखा था कि जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया होता है तो हम उसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं या कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया होगा तो फिर आप उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकेंगे। इसी तरह जो एडजॉइंट है, ये भी जब आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया होता है तो आप उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इसका भी असूल वही है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके पास, लेट बी बी या मैट्रिक्स, और जो बी के एलिमेंट्स हैं वो अब मैं ले लेता हूँ, फ़र्ज़ करें कि वो हैं जे के एल और एम। मैं जे के एल और एम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ए बी सी और डी ऊपर हम ले चुके हैं वो एग्जांपल, तो आप इसकी कुछ और नाम दे लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, तो इसका अगर आपने एडजॉइंट बनाना है तो उसको पहली बात तो ये है कि आप यूँ लिखेंगे ए डी जे, और उसके बाद अब आपने इसका बनाना है बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट बनाना है, तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी। आप इसको चाहें तो ऐसे छोटी ब्रैकेट्स के दरमियान में यानी पैरेंथेसिस के दरमियान में भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको वैसे ही सिंपली बी रहने दें। लेकिन ऐसा करने से इसका मतलब है कि अब आपने मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट बना दिया है। अब एडजॉइंट बनाएंगे कैसे, उसका तरीका ये है कि ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी जगह या पोजीशंस हमने चेंज करनी होती हैं। यानी जे की जगह पे हमारे पास एम आ जाएगा और एम की जगह पे जे आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इनकी पोजीशंस चेंज करेंगे तो जे की जगह पे एम आ जाएगा और एम की जगह पे जे आ जाएगा। इसी तरह ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके आपने साइन चेंज करने होते हैं। यानी इसमें आप देखें कि के और एल जो है वो दोनों जमा के थे, तो अब आपने दोनों को मनफी का कर देना है। तो ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा इसको आप कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये अब मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट बन गया है, ठीक है। तो ये तरीका है किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाने का। चलिए मैं अब इसके रिलेटेड भी आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए इसको कि अच्छी तरह के कैसे एडजॉइंट बनाते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए है और उसके जो एलिमेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं वो हैं 1 2 3 और 0, और आपने इसका एडजॉइंट बनाना है। तो एडजॉइंट आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आप लिखेंगे ए डी जे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और उसको इक्वल किसके इक्वल आएगा। अब ये रूल क्या है, पहला और चौथा एलिमेंट यानी ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी आपने जगह चेंज करनी होती है। तो 1 की जगह पे हमारे पास 0 आ जाएगा और 0 की जगह पे क्या आ जाएगा 1। और इसी तरह जो दूसरा और तीसरा एलिमेंट है जिनको मैंने ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कहा है ये वाला, इनके आपने साइन चेंज करना है। तो 2 जो है वो प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और सिमिलरली 3 भी प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो ये मैट्रिक्स जब हमारे पास आ गया है ये मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट आ गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, और हमारे पास इस एग्जांपल में फ़र्ज़ करें कि हम अपने मैट्रिक्स को नाम देते हैं। मैट्रिक्स क्या नाम देना चाहेंगे, कोई अच्छा सा नाम बताएं। एल हमने कभी भी नहीं रखा किसी भी मैट्रिक्स का नाम, तो आप कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का नाम एल है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं हमारे पास 2 -1 एंड 3 एंड -4, ठीक है। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा इसका हमने एडजॉइंट कैसे बनाना है। तो इसका एडजॉइंट अगेन हम क्या करेंगे, ए डी जे, और चूँकि अब मैट्रिक्स का नाम एल है तो ये एडजॉइंट ऑफ एल बन जाएगा। और रूल क्या है,
आपने डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करनी है, यानी पहले और चौथे एलिमेंट की आपने जगह तब्दील करनी है। और जगह तब्दील करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, 2 की जगह पे -4 आ जाएगा। देखा, अब ये -4 था तो वो -4 पूरे का पूरा आएगा, और -4 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। और इसी तरह ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी दूसरा और तीसरा, इनके आपने साइन चेंज करने हैं। और साइन चेंज करेंगे तो जो -1 है वो क्या हो जाएगा हमारे पास +1, और जो 3 है वो क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो देखा, साइन चेंज करना जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने प्लस को माइनस कर देना है। अगर कोई पहले से माइनस है तो उसका चेंज करके आप क्या कर देंगे, साइन प्लस कर देंगे, यानी जो भी किसी एलिमेंट का साइन होगा उसको चेंज कर देंगे। अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर वो प्लस है तो वो फिर माइनस हो जाएगा। अब हम आज की वीडियो के फाइनल टॉपिक के ऊपर जाते हैं, और वो है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और एक शर्त जो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए होती है वो ये है कि इन्वर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है। ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा इन्वर्स की डेफिनेशन फिर से आपको बता दूँ। हम इन्वर्स की डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं, और इन्वर्स जो है ये हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, आई मीन एडिटिव इन्वर्स भी होता है मैट्रिसेस का, लेकिन हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में इंटरेस्टेड हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, और ये डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और डेफिनेशन ये है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और हम देखना चाहते हैं कि मैट्रिक्स बी जो है ये मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कब होगा। तो मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स सिर्फ एक सूरत में होगा, और वो सूरत ये है कि अगर हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है ना ये सेटिस्फाई होती हो, यानी अगर हम मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए से राइट से मल्टीप्लाई करें तो वो जवाब क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। या फिर अगर आप मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए से लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं क्विकली आपको रिमाइंड करा दूं कि हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है ऑफ ऑर्डर 2×2 का। सही है, तो ऑफ कोर्स मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के ऑर्डर भी 2×2 ही होंगे। तो जो इन्वर्स है वो सिंपली ये कहलाता है कि जो किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है, यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है ये मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है। सही है, तो जो मैट्रिक्स किसी भी दूसरे मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है उनको आप मल्टीप्लाई करें लेफ़्ट से या राइट से, डजेंट मैटर, वो किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो किसी भी गिवन मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है ना, आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं उस मैट्रिक्स के ऊपर -1 लगा के, यानी अगर आपने इन्वर्स लेना है ए का तो इन्वर्स ऑफ ए इज़ रिटन एज, इसको आप हमेशा ऐसे लिखते हैं ए -1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे चूँकि हमने यहाँ पे इस b को a का इन्वर्स कहा था, तो इस सिनेरियो में हमारे पास ये जो b है ये किसके इक्वल है, a इन्वर्स के। तो जो अब ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह। मैं इसको इधर लिखता हूँ, और ये इक्वेशन अब हमारे पास बन जाएगी a इन्वर्स, या फिर a इन्वर्स a इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वर्स की डेफिनेशन थी, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ए का इन्वर्स ले रहा था तो इसलिए मैंने उसको ए इन्वर्स लिखा है। सही है, ये सिंबल जो है ये मैट्रिक्स के नाम के साथ चेंज होता है। अगर आपको कोई मैट्रिक्स डी दिया हुआ हो तो डी का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, डी इन्वर्स होगा। तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ होगा उस मैट्रिक्स का जो भी नाम होगा वो आप क्या कर देंगे, उसके ऊपर -1 लगा देंगे तो उसका इन्वर्स बन जाएगा। और अब फाइनल, चूँकि मैंने कहा आपको कि हम इन्वर्स को फाइंड करना चाहते हैं कि कैसे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम फाइंड करते हैं, पुलिस लास्ट टॉपिक में मैं उस तरीके को बताने लगा हूँ कि कैसे आप मैट्रिक्स, किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास है फाइंडिंग इन्वर्स। फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आप उसका इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके इन्वर्स को फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास फार्मूला है किसी भी
दिए हुए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का। यहाँ पे मैंने ये फ़र्ज़ किया है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ था वो कोई भी मैट्रिक्स ए था और हमें कहा गया था कि उसका इन्वर्स फाइंड करें। तो हम उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, इस फार्मूला से फाइंड करेंगे। और अब आपको समझ आ रही होगी कि मैंने पहले आपको डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट क्यों पढ़ाया है। ये अगर आप ऊपर जाएं तो मैंने आपको पढ़ाया, ये रहा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेते हैं। और उससे पहले मैंने यहाँ पे ये आपको बताया था कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। और इसकी वजह यही थी कि हम जो चीज़ फाइंड करना चाहते थे, जिसको हम इन्वर्स कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, उसको फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए था कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं और किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इन्वर्स के फार्मूला में आते हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा अब हमने एडजॉइंट लेना सीख लिया और डिटर्मिनेंट लेना सीख लिया, तो इसका मतलब है अब हम इन्वर्स जो है किसी भी मैट्रिक्स का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमने कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और फिर हमारी ये आज की वीडियो ख़त्म होगी। तो एग्जांपल में हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स M दिया हुआ है और M मैट्रिक्स के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 1 2 1 -1 एंड -3, -1 एंड -3, चलें -3 ले लें, सही है। तो ये हमारे पास M है और हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड क्या है हमारे पास, M इन्वर्स, ये हम फाइंड करना चाहते हैं, सही है। तो अब M मैट्रिक्स के लिए ये जो फार्मूला है ये क्या बन जाएगा, M के लिए बन जाएगा। यहाँ पे हमने किसी भी मैट्रिक्स A के लिए लिखा था, तो M के लिए अब हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा M इन्वर्स इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स M डिवाइडेड बाई M डिटर्मिनेंट। अच्छा, ये तो फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूले में आपने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जो इन्वर्स है ना वो हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड ही नहीं किया जा सकता। यानी जब आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो अगर उसका डिटर्मिनेंट का जवाब 0 आ जाता है तो आप सीधा सीधा लिख देंगे कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं मालूम किया जा सकता। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि डिटर्मिनेंट जो है ये यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में, यानी इसमें डिवाइड हो रहा है डिटर्मिनेंट। तो अगर 0 जब किसी भी चीज़ से डिवाइड होती है तो मैथमेटिक्स में उसका जवाब है ही नहीं, उसको हम अनडिफाइंड कहते हैं, यानी वो चीज़ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, नहीं फाइंड कर सकते। और इसीलिए जो हमारे पास इन्वर्स है वो हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है। अगर आपने यहाँ पे इस टॉपिक में नाम देखा भी होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे इसलिए वाज़ह लिखा हुआ था कि डिटर्मिनेंट जो है, जो इन्वर्स है वो सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे पहले करेंगे इस मैट्रिक्स M का डिटर्मिनेंट फाइंड, और अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है तो फिर हम उसका क्या कर लेंगे, इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। अगर वो 0 आता है तो हम लिख देंगे कि इन्वर्स इसका फाइंड नहीं हो सकता। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते होते हैं, आप इसके गिर्द वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, उसके एलिमेंट्स लिखेंगे -1 -3 और फिर पहले एलिमेंट को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई पहले एलिमेंट को चौथे से 2 मल्टीप्लाइड बाई -3, फिर माइनस का साइन, और फिर क्या करेंगे, दूसरे को आप मल्टीप्लाई करेंगे तीसरे एलिमेंट से। तो ये हमारे पास बनेगा -6, 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 -6, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 क्या बनेगा, -1। और अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आएगा -6 + 1, और ये किसके इक्वल है, -5 के। तो चूँकि ये 0 नहीं आया तो इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है M ये नॉन सिंगुलर है और इसका डिटर्मिनेंट इसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट चाहिए था और उसका डिटर्मिनेंट चाहिए था। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है, -5 है। अब हमने उसका एडजॉइंट लेना है, तो ये हमारे पास रहा मैट्रिक्स M ये वाला, और इसका जब हम एडजॉइंट लेंगे तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स M। और एडजॉइंट लेने के लिए आप क्या करते होते थे, पहले और चौथे एलिमेंट की आप पोजीशंस चेंज करते थे, यानी 2 की जगह पे -3 आ जाएगा और -3 की जगह पे 2 आ जाएगा। और दूसरे और तीसरे एलिमेंट के आप साइन चेंज करते थे, तो ये +1 की जगह पे माइनस साइन हो जाएगा, यानी -1, और ये -1 की जगह पे अब क्या आ जाएगा, +1। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। तो अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया। तो इस फार्मूला में आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आ जाएगी, यानी M इन्वर्स जो आएगा वो क्या था हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ M डिवाइडेड बाई M डिटर्मिनेंट। और एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, डिटर्मिनेंट चूँकि डिनोमिनेटर में है और ये -5 के बराबर है, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 डिवाइड बाई -5, और न्यूमिनेटर में हमारे पास था एडजॉइंट, और एडजॉइंट देखें हमारे पास क्या आया है, -3 -1 1 एंड 2। तो ये हमारे पास आ गया है एडजॉइंट।
तो ये जो वैल्यू आ गई है ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की आ गई है। इसको आप एक फाइनल फॉर्म में यूँ लिख लें कि ये m इनवर्स जो है, अब ये किसके इक्वल है, आप -1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा पहला एलिमेंट 3/5, दूसरा एलिमेंट बनेगा 1/5, तीसरा एलिमेंट बनेगा -1/5 और चौथा एलिमेंट बनेगा -2/5। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, m इनवर्स की वैल्यू आ गई है। सही है, 3/5, 1/5, -1/5 एंड -2/5, और यही हमने फाइंड करनी थी। तो आप इस तरह इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वापस ऊपर अगर इन्वर्स की डेफिनेशन में जाएं जो यहाँ पे हमने लिखी थी, ये वाली डेफिनेशन, तो इस डेफिनेशन से आप देखें तो इसका मतलब है कि अगर आप मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी के। इसका मतलब है कि मेरे पास जो यहाँ पे मैट्रिक्स m दिया हुआ था वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, m इन्वर्स इक्वल आइडेंटिटी। यानी अब आपने क्या करना है, मैट्रिक्स m को लेना है यहाँ पे जिसके एलिमेंट थे 2, 1, -1, -3, तो मैं लिखने लगा हूँ 2, 1, -1, -3। सही है, और इन्वर्स के हमने क्या कौन से एलिमेंट्स फाइंड किए हैं, वो हैं 3/5, 1/5, -1/5 और -2/5। और आप इन दोनों मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर आने चाहिए, 1, 0, 0, 1। और ये आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। यानी आप इन लेफ़्ट वाले दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और जो इनका जवाब आएगा वो क्या आएगा, ये वाला मैट्रिक्स आएगा। तो इसका मतलब है कि आपने जो इन्वर्स है वो सही कैलकुलेट किया है। ये चेक है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं तो उनको आप इस फार्मूले से चेक कर सकते हैं। अगर ये इसके बराबर आ जाए तो इसका मतलब है आपका जवाब सही है। चलें, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को करेंगे और फिर फाइनली हम उसके बाद लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके देखेंगे।